नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कल से मैंने एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैं आपको यह बता रहा हूं कि ऑफशोर प्लेटफॉर्म से जो पैसे आपके बैंक अकाउंट में आते हैं उनसे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या खतरे हैं और किस प्रकार से यह विड्रॉल आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि न सिर्फ इन समस्याओं की चर्चा करूंगा बल्कि आपको प्रिकॉशंस भी बताऊंगा और ऊपर वाला ना करे, लेकिन अगर किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है या लीन लग गया है या फिर किसी को ईडी या साइबर सेल से नोटिस आ गया है तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए और किस तरीके से आप इस पूरी समस्या से निकल सकते हैं, इस संबंध में डिटेल में आने वाले वीडियोज में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। हालांकि ऑफशोर प्लेटफॉर्म के खतरे को देखते हुए मेरी सलाह यही होगी कि आप ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर न खेलें, न ही उससे पैसा विड्रॉ करें। लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो फिर चूंकि आप सभी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं आपको न सिर्फ सावधान करूं बल्कि प्रिकॉशंस भी बताऊं और फिर इस समस्या से निकलने का उपाय भी बताऊं। आज के इस वीडियो को बनाने का एक और मकसद यह है कि मैं दो प्रकार के प्रिकॉशंस आपको बताना चाह रहा हूं जब आप ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए, जब आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं और वह आपने बैंक अकाउंट में कर लिया है और अगर उस पैसे में किसी भी प्रकार का फ्रॉड अमाउंट आ गया है और साइबर सेल या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एक्शन लेता है तो वह आपके बैंक अकाउंट को लीन लगा सकता है और आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज भी कर सकता है। सबसे पहले एक सिंपल सा लॉजिक समझ लें। सिर्फ और सिर्फ एक फ्रॉड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आया है, इसके लिए आपकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती अनटिल एंड अनलेस आपने उस गेम को खिलवाया हो, यानी कि आप उस गेम के ऑर्गेनाइजर हों, आप उस गेम के प्रमोटर हों, आपने अपना बैंक अकाउंट बेचा हो या उस पूरे स्कैम में कहीं ना कहीं आपका हाथ हो। तो जब आप किसी गिरफ्तारी के संबंध में सुनते हैं या उन मामलों में गिरफ्तारी होती है जहां पर वह व्यक्ति कहीं ना कहीं इस पूरे स्कैम का जो चेन है उसमें इन्वॉल्व होता है, सिर्फ पैसा आ जाने से, भले वो गेमिंग का हो, भले प्रतिबंधित हो, लेकिन सिर्फ पैसा आ जाने से और बैंक अकाउंट में रिसीव करने से गिरफ्तारी नहीं हो सकती। हाँ, बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है और बैंक अकाउंट लीन पर लग सकता है। और चूंकि आईपीएल के सीजन में लोग तेजी से ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको दो टिप्स दे रहा हूं। पहला, कि जब भी कभी आपके बैंक अकाउंट में लीन लग जाए तो इमीडिएटली बाकी सारे पैसे आप अपने अकाउंट से कैश विड्रॉ कर लें। कभी भी ट्रांसफर नहीं करें, ऑनलाइन ट्रांसफर ना करें दूसरे अकाउंट में, बल्कि कैश विड्रॉ कर लें। इससे आपका पैसा जो है वह सुरक्षित रहेगा। नहीं तो कल को इस बात की संभावना होगी कि अगर आप बैंक अकाउंट कंटिन्यू रखेंगे तो साइबर सेल उस लीन हुए बैंक अकाउंट को फ्रीज भी कर सकता है और अगर उसमें पैसा आपका रहेगा तो पैसा पूरी तरीके से फंस जाएगा। अब मैं बता दूं कि यह कानूनी बात नहीं है, कानून के किताब में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि साइबर सेल पहले लीन करेगा, फ्रीज करेगा। वो पहले फ्रीज भी कर सकता है, लीन भी कर सकता है या फिर वो किसी एक माध्यम से भी आपके पैसे को रोक सकता है। यह मेरे पिछले 4-5 साल के फील्ड में जो मैंने काम किया है और उसका एक्सपीरियंस है मुझे, और इसी आधार पर मैं आपको बोल रहा हूं कि जब भी लीन लगे तो उस बैंक से आप अपने पैसे निकाल लें, वो भी कैश, किसी भी प्रकार का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन न करें। दूसरी बात, एक दो सब्सक्राइबर ने मुझे इस बात की सूचना दी है कि जब वह गेम खेलते हैं तो जो उनके पुराने हिस्ट्री होते हैं, गेम्स पर मैं बोल रहा हूं, जो वह गेम्स है और वहां पे जो उनके ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री होती है, जीत हार की हिस्ट्री होती है, वह धीरे धीरे डिलीट हो जाती है। अगर यह सच बात है, मैं फिर बोल रहा हूं मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एक दो सब्सक्राइबर ने ही मुझे यह बताया है, तो अगर यह बात सही है कि पुरानी हिस्ट्री ट्रांजैक्शंस के धीरे धीरे डिलीट हो जाती है, या मान लो कि कभी ऐप अचानक गायब हो जाए, बहुत सारे ऐप है फ्रॉड कर रहे हैं, वह अचानक गायब हो जाते हैं, तो अगर गायब हो जाएंगे तो फिर तो पुराने जितने भी हिस्ट्री हैं आपके ट्रांजैक्शन के, वह तो आप रिकवर नहीं कर पाओगे। आपके सिर्फ बैंक अकाउंट में जो पैसा आया रहेगा आपके पास वही रिकॉर्ड होगा, और वो पैसा जो आता है वह एक म्यूल अकाउंट से आता है, फेक अकाउंट से आता है, तो इससे कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता है। तो अब अगर एक लाइन में इस बात को कहूं तो अभी से और इसी समय से इस बात को गांठ बांध लो कि जब भी आप किसी भी प्रकार का गेमिंग से ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसके पूरे हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखो। डाउनलोड संभव हो डाउनलोड करो, अगर डाउनलोड अवेलेबल नहीं है तो स्क्रीनशॉट रखो, लेकिन हर एक ट्रांजैक्शन का उस वेबसाइट पर जहां आप गेम खेल रहे हो
उस वेबसाइट पर जाकर और उसके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में उस रिकॉर्ड को आप डाउनलोड या स्क्रीनशॉट के द्वारा खींचकर रख लो। यह आपका सबसे बड़ा सबूत होगा कि आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा आया है वह गेम खेलने से आया है, आपने किसी भी तरह का कोई भी अनऑथराइज्ड या इल्लीगल ट्रांजैक्शन नहीं किया है। और यकीन रखें कि यही एक सबूत है जो आपको फ्यूचर में बचा सकता है अगर कभी आप साइबर सेल या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के चक्कर में पड़ गए, बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, लीन हो गया, तो एकमात्र यही सबूत है जो आपको बहुत आसानी से बचा के निकाल लेगा। अगर यह सबूत आपके पास नहीं रहा तो फिर आपके लिए यह साबित करना मुश्किल हो जाएगा कि यह पैसा आपने गेमिंग से विड्रॉ किया। तो ये बात ध्यान रख लो, चाहे बैंक अकाउंट फ्रीज हो चाहे नहीं हो, चाहे लीन लगे चाहे नहीं लगे, चाहे सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा हो, सब कुछ बहुत सही चल रहा हो और आपको कोई गड़बड़ी ना लग रही हो, फिर भी कोई भी गेमिंग ऐप से जब आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो उसके वेबसाइट से उसके हिस्ट्री को डाउनलोड और स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, क्योंकि यही चीज है जो आपको फ्यूचर में काम आ सकता है अगर कभी बैंक अकाउंट लीन या फिर फ्रीज का मामला लग जाए और अगर आप किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के चक्कर में पड़ जाओ। इस एक प्रिकॉशन को हमेशा अपने दिमाग में रखो और इसे आज से और अभी से फॉलो करना शुरू करो। और सिर्फ आईपीएल के दौरान हुए ट्रांजैक्शन का नहीं, अगर उसके पहले भी आपने कोई ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म से ट्रांजैक्शन लिया है और उसका रिकॉर्ड अभी हिस्ट्री में मौजूद है तो उसे भी आप निश्चित रूप से डाउनलोड कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लो और इन तमाम सबूतों को हमेशा अपने पास मोबाइल में अच्छी जगह पर सुरक्षित रखो ताकि भविष्य में भगवान ना करे अगर जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल आप करके अपने आप को बचा सको, प्रोटेक्ट कर सको। ठीक है, तो अब आगे आने वाले सीरीज में चर्चा करूंगा कि बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, उसके बाद बैंक क्या क्या समस्या आपके लिए खड़ी कर सकता है, इसके अलावा आपके पैन कार्ड पर किस प्रकार से फ्लैग लग सकता है, किस प्रकार से आपके पूरे बैंकिंग प्रोफाइल पर फ्लैग लग सकता है, आगे बैंक अकाउंट खोलना मुश्किल हो सकता है। इन तमाम चीजों पर आगे आने वाले सीरीज में बात करेंगे और इन समस्याओं से अपने आप को किस प्रकार से संभावित तौर पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसकी भी पूरी जानकारी दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।